हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2023 में यूपी से बीएड करना है या बिहार से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को फ्री सीट लेनी है, यानी कि सरकारी कॉलेज में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली 9 बजे सुबह जो है सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, 6:30 बजे आपकी सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लास होती है। साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो निचोड़ नोट्स है। इस बार 2022 में बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है इस हमारे क्रैश कोर्स से पढ़कर फ्री सीट प्राप्त किए हैं, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, मात्र 149 रुपये। ठीक है, चलिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि कौन सा मुगल शासक जो है चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। सभी को गुड इवनिंग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, ये आपको बताना है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करता है, उसे कहते हैं क्या? अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह या अंतर विवाह या यह सभी? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करता है तो उसे कहते हैं अंतर विवाह। क्या कहते हैं? अंतर विवाह कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। दामोदर नदी जो है निकलती है कहाँ से? जवाब देने का प्रयास करेंगे। दामोदर नदी जो है निकलती है कहाँ से? तिब्बत से, या नैनीताल के पास से, या छोटा नागपुर के पठार से, या सोमेश्वर पहाड़ी से? जवाब देने का प्रयास करेंगे। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 से 40 अक्षांश के बीच जो है अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, या चतुष्फलक परिकल्पना, या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत? 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं, सती प्रथा से संबंधित हैं, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं, संस्कृत शिक्षा से जो है राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है एक एक टॉपिक वाइज क्लास मैं लूँगा इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वह कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, या कलिंग? जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था?
तो श्रीलंका नहीं सम्मिलित था, ठीक है। बाकी बिहार हो गया, कलिंग हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे तीनों क्षेत्र। श्रीलंका क्षेत्र आपका नहीं शामिल था, ठीक है। चलिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब देंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है आपको बताना है। आर्थिक जीवन पर, या धार्मिक जीवन पर, या सामाजिक जीवन पर, या राजनीतिक नीतियां पर। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ज्वालामुखियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी के बारे में, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी जागृत, प्रक्षुब्ध या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं, ये भी ज्वालामुखी के बारे में सही है। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, तो उपरोक्त सभी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वकालत कर सकते हैं कहाँ पे। सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट हो जाते हैं तो किसी भी न्यायालय में वो जो है वकालत नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। जवाब देने का प्रयास करेंगे, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, और डेली आप लोग क्लास को देखा करें, फ्री में बिल्कुल क्लासेस चलती हैं, और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी फ्री में बिल्कुल तैयारी कर सकें, सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन वो भी ले सकें। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का जो है क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ है, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना, यही कार्य का अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें से बताइए आप लोग। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आ जाएगा ओजोन आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे ये आपको बताना है। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आप लोग बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। चलिए वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीय लागू है भुगतान संतुलन के, केवल व्यापार खाते पर, या चालू खाते पर, या पूंजी खाते पर, या इन सभी पर। 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के, केवल चालू खाते पर। किस पर, चालू खाते पर, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाय के उत्पादन की दृष्टि से इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चाय के उत्पादन की दृष्टि से इन्हें जो है घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें आ जाएगा पहले भारत, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद केन्या। तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है ये आपको बताना है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है ये आपको बताना है। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लें, अभी से तैयारी में लग जाएं बिल्कुल, अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन अपना कराना है तो। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र पुस्तक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है।
बौद्ध धर्म या जैन धर्म या सनातन धर्म या इस्लाम धर्म, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन जो है सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? निम्नांकित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? विश्वास, कानून, शिक्षा, संविधान। तो सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन विश्वास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन अब स्थित है कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों पर, अरावली पहाड़ियों पर, रॉयल सीना पहाड़ियों पर या मैकल पहाड़ियों पर? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति भवन अब स्थित है रायलसीना पहाड़ियों पर। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था। चलिए, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है कहाँ? भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है कहाँ? सिंगरौली में। कहाँ पे पाई जाती है? सिंगरौली में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है, ये आपको बताना है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेट होता हूँ। ऐसी बेहतरीन क्लासेस मैं आप लोगों के लिए आता रहूँगा बिल्कुल मुफ्त में। तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है आपको बताना है। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति में विशेषीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या? आदर्श समाज या गतिशील समाज या बंद समाज या खुला समाज? एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति में विशेषीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं खुला समाज। क्या कहते हैं? खुला समाज। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, यह भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से, यह जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध के रूप में, यह भारत में एक जिम्मेदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार की सफलता के कारण। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था किस लिए, ये आपको बताना है। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। तो ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है आपको। इसमें कौन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बाल विवाह से संबंधित हैं एमजी रनाडे। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत ये संबंधित हैं कर्नल स्लीमैन। विधवा पुनर्विवाह से ईश्वरचंद विद्यासागर संबंधित है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। तो ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम इसको जरूर बताइएगा। और पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर देखते रहें। ठीक है, डेली क्लासेस को देखें ताकि आप लोगों को जो है 400 नंबर में से कम 250 नंबर मिल सके। ठीक है, अगर 250 अगर आप लोग ला लेते हैं तो आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा बड़े ही आराम से। ठीक है, कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल सुबह 9 बजे जीके जीएस की क्लास में। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।